नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे। आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार टैरिफ वॉर चल रहा है। कोई झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाता है, चाइना पलट के टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका फिर बढ़ा देता है, ट्रम्प बढ़ा देता है, चाइना उसके रिटेलिएट करता है और धमकियां देता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े तगड़े तरीके से उलझे हुए हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बड़े इमोशन इसमें आ रहे हैं, मस्क भी बीच में आ गए हैं, यानी पूरा ड्रामा, इमोशन, एक्शन सब कुछ चल रहा है। तो इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये आई कि चाइना के कुछ प्रभावशाली ब्लॉगर हैं, उन्होंने चाइना गवर्नमेंट को सलाह दी कि हॉलीवुड की जो फिल्में, यानी अमेरिका के हॉलीवुड की जो फिल्में चाइना में रिलीज होती हैं उन पर बैन लगा दीजिए, क्योंकि वो फिल्में भी करोड़ों डॉलर कमाती हैं चाइना से। तो आइए इस पूरी न्यूज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। देखिए, चाइना में हर साल चाइना की अपनी एक पॉलिसी है जिसमें वो 12 फिल्में ही रिलीज करते हैं विदेशी अपने चाइना के अंदर, और उन 12 फिल्मों में भी अधिकांश फिल्में जो होती हैं वो हॉलीवुड की होती हैं। चाइनीज लोग हॉलीवुड फिल्में, उनका एक्शन, उनका जो बहुत बड़े स्तर पर जिस तरह से वो प्रदर्शित होती हैं, बड़ा कैनवास रहता है, उससे बड़े प्रभावित रहते हैं और बड़े लाइक करते हैं, और उनके हीरो हीरोइन को भी बड़ा लाइक करते हैं। तो इस तरह से करोड़ों रुपए की कमाई भी करती हैं वो फिल्में। तो अब देखते हैं जो टॉप 10 कमाई वाली फिल्में हैं हॉलीवुड की चाइना में, जिन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना बड़ा मार्केट है ये अमेरिका के लिए, मतलब हॉलीवुड के लिए चाइना। तो देखिए, अगर हम टॉप 10 फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई वाली जो फिल्में हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो इसमें जो एवेंजर द एंड गेम है उसने 629 मिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं चाइना में। द फास्ट एंड फ्यूरियस 392 मिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं। ट्रांसफॉर्मर द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन 320 मिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर 360 मिलियन यूएस डॉलर। वेनम 209 मिलियन यूएस डॉलर। स्पाइडरमैन नो वे टू होम 190 मिलियन यूएस डॉलर। जुरासिक वर्ल्ड 229 मिलियन यूएस डॉलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में हैं हॉलीवुड की जिन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं चाइना में, बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, बहुत सारे फायदे हुए हैं उनको। अब अगर ये फिल्मों पे बैन लगाते तो निश्चित तौर से इससे फर्क पड़ेगा हॉलीवुड को, इसके साथ साथ अमेरिका को। अच्छा, इसमें एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि आखिर अमेरिका इन फिल्मों के माध्यम से अपना जो सॉफ्ट पावर है वो भी पूरी दुनिया में फैलाता है। तो चाइना में भी अमेरिकी जो कल्चर है, अमेरिकी जो स्टाइल है, जो क्लोथिंग है, सबका जो प्रचार होता है वो इन हॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से ही होता है। तो देखिए, अब अगर ये बैन लग जाता है तो इससे फायदा किसको होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया, चाइना में साल में सिर्फ 12 ही विदेशी फिल्में रिलीज हो सकती हैं, तो जिसमें अधिकांश ये हॉलीवुड की फिल्में होती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत को हो सकता है। भारत और चाइना का जो कल्चर है वो काफी सिमिलर है, जो फिल्में बनती हैं वहां भी बदला, इमोशन, एक्शन, ड्रामा लगभग सिमिलर है। लार्जर देन लाइफ जो एक्शन होता है वो भी वहां के लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये भारत को फायदा हो सकता है। अब आपको एक बताता हूँ चीज कि अब तक की जो सबसे सफल हिंदी फिल्म है वो है दंगल, आमिर खान की, जो वर्ष 2017 में रिलीज हुई थी चाइना में। और इत्तेफाक से उस समय मैं भी चाइना में था और ये फिल्म मैंने देखी थी। वहां पे इस फिल्म को नाम दिया गया था रेसलर डैड, और उसका चाइनीज नाम था शुआबा बा, एक रेसलर डैड नाम से। और इसने चाइना में 1700 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, आमिर खान काफी पॉपुलर है चाइना में। इसके अलावा जो और टॉप फिल्में हैं भारत की जिन्होंने बढ़िया कमाई की है चाइना में, वो हैं इसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार, अगेन आमिर खान 118 मिलियन यूएस डॉलर। पीके, फिर अगेन आमिर खान 20 मिलियन यूएस डॉलर। बजरंगी भाईजान 45 मिलियन यूएस डॉलर। अंधाधुन 45 मिलियन यूएस डॉलर। यानी भारत को बहुत फायदा मिलने वाला है अगर ये बैन लगता है। तो भारतीय फिल्में पॉपुलर होंगी, हीरो हीरोइन पॉपुलर होंगे, भारत को भी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा सोर्स भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो निश्चित है इससे उनका सॉफ्ट पावर कमजोर होगा। और अगर फिल्मी भाषा में बात करें तो जिस तरह से फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है, तो अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी लड़ाई से पूरी दुनिया के व्यापार,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रभावित हो रहा है, नुकसान हो सकता है, मंदी आ सकती है, तो उसकी हैप्पी एंडिंग हो, यही पूरी दुनिया इस समय मना रही है। धन्यवाद।